योगी आदित्यनाथ के लिए केशव मौर्य की दहाड़। सपाई अखिलेश यादव को दिया मुंहतोड़ जवाब। विरोधियों को बता दिया कौन है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही दिग्गज नेता एक ही पार्टी में हैं, एक ही सरकार में भी हैं। कोई मुख्यमंत्री है तो कोई उप मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बावजूद सत्ता के गलियारे में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित टकराव की खबरें आती रहीं। कभी केशव प्रसाद मौर्य को योगी विरोधी बता दिया जाता है तो कभी सरकार विरोधी बता दिया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 9 सालों से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके सारथी बनकर सरकार में काम कर रहे हैं। कहीं कोई टकराव नहीं है, ना ही कोई मनमुटाव। यहाँ तक की बात जब योगी आदित्यनाथ की आती है तो केशव प्रसाद मौर्य खुलकर उनके समर्थन में उतर जाते हैं और विरोधियों को जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य से योगी की जाति को लेकर सवाल किया गया। दरअसल यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं और जब से उन्होंने संन्यास धारण किया है उन्होंने अपना नाम भी अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ कर लिया। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेता योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम के बहाने व्यक्तिगत हमला बोलते रहे हैं, फिर वो चाहे सपाई मुखिया अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। तो आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख कर के ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम के बहाने व्यक्तिगत हमला बोला, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर में शायद योगी आदित्यनाथ एक महंत नहीं एक ठाकुर है। इसीलिए वो एक बार नहीं कई बार योगी आदित्यनाथ पर उनके पुराने नाम अजय सिंह बिष्ट के बहाने हमला बोलते रहे, जिन्हें अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू के दौरान मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, यूपी में एक साधु मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ठाकुर कहने का काम तो सपा बहादुर अखिलेश यादव जी करते रहते हैं, लेकिन अभी वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में एक संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बागडोर संभाली है और 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और उत्तर प्रदेश को इन 9 वर्षों में बहुत आगे ले जाने में सफल हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती। योगी राज में यूपी में कितना बदलाव आया है ये बात भी विरोधियों को समझाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी को हम गुंडागर्दी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में सफल हुए हैं, निवेश भी बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में भी सफल हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है, रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। यानी सभी क्षेत्रों में अगर मैं कहूं विकास हुआ है तो कोई गलत नहीं होगा। सपा ने तो बर्बाद करके छोड़ा था प्रदेश को और आज उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्हें विपक्ष योगी विरोधी बताता रहा है, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा साधना होता है, जबकि हकीकत ये है कि केशव प्रसाद मौर्य साल 2017 से योगी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार पर सवाल उठाने वालों को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य को ये बताना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं, ठाकुर नहीं। दरअसल विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाती रही। सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को ठाकुर बताकर हमला बोलते रहे। तो वहीं इंटरव्यू में भी केशव प्रसाद मौर्य से पूछ लिया गया कि यूपी में तो आपने ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया, तब जाकर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं, ठाकुर नहीं। ठाकुर तो अखिलेश यादव बोलते हैं।
ऐसे विरोधियों को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम लोग जाति की बात नहीं करते, लेकिन यादवों में भी बड़ी संख्या में हम लोगों के समर्थक हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, हमको वोट देते हैं। लेकिन ये सच है कि अभी भी ज्यादातर यदुवंशियों को गुमराह करके सपा अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हमने भी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। सपा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाजपा यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है। भाजपा यादव को भी मुख्यमंत्री बनाती है, सैनी, कुशवाहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए बनाकर यूपी चुनाव जीतने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक उन्हें 2027 का चुनाव जिताएगा और 27 का सत्ताधीश बनाएगा। लेकिन जिस तरह से मोदी और योगी जैसे नेताओं की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, उसे देखकर लगता नहीं है कि योगी को 2027 के चुनाव में सपा मात दे पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी की जनता 2027 के चुनाव पर क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। अपने सब देखन प्रधानमंत्री हुआ है देखन अपने प्रधानमंत्री। हाँ ऐसा योगी को प्रधानमंत्री योगी को योगी मुख्यमंत्री है। हाँ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को वो है मोदी। मोदी। हाँ योगी जी को देखना है। ये हमारा बादशाह यहाँ का उत्तर प्रदेश का, वो वहाँ का, वो हिंदुस्तान का बादशाह पूरा उत्तर प्रदेश का। एक सेकंड फिर से बोलो। मोदी जी तो है सारे हिंदुस्तान के बादशाह। अच्छा, और योगी जी? और योगी जी हमारे यहाँ यूपी के बादशाह हमारे बादशाह है। हाँ बादशाह मानते हो योगी जी? हाँ अरे भैया और क्या? हाँ और क्या है? कोई डर कहवा रहेगा आपको? नहीं तो ये बताओ वो बादशाह है यहाँ का। कैसे बादशाह बताओ। सारे उसमें यूपी में राज नहीं कर रहा। सारे यूपी में राज नहीं कर रहा। ये देख रहा था आप जिंदाबाद नारे लगा रहे थे योगी जी का। जी रोके का। हाँ जी। ऐसा क्यों? हाँ जी ऐसा क्यों? तो ऐसा पता नहीं, उधर पढ़ो जी। अनपढ़ हो तो क्या जी हुआ? हाँ योगी के हमारे यहाँ जी में योगी जी कैसे लगते हैं? है जी ठीक है, कैसे लगते हैं? ठीक है जी, ठीक है। ये तो अच्छे अच्छे हैं जी, अच्छे हैं, अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक है जी। भी ठीक है। हाँ सब ठीक है जी। योगी का कामकाज है जी योगी जी का कामकाज कैसे है? ठीक है जी। ठीक है। हाँ इस बार क्या लग रहा है? इस बार है जी मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे इस बार? मुख्यमंत्री ठीक है जी। पुलिस व्यवस्था देखो, किसी भी टाइम कहीं से भी किसी भी टाइम कहीं भी पहुंच जाओ आप आपको कोई गुंडों की सरकार नहीं है। अब तो योगी जी की सरकार है, बहन बेटों की इज्जत हो रही, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है राजी। और अखिलेश अजी अखिलेश सर के दिन तो गए, अब गए अखिलेश के दिन तो जी वापस नहीं लाओगे? अजी बस वापिस क्यों आवेगा? यानी कि जब आदमी को रोजगार मिल रहा और क्या कह रहा, उसका काम है रहा, टाइम पे रहा और सब काम ऑनलाइन है रहा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो क्या कह क्यों बदल गए? हमें अच्छा अगर अच्छे दिन छोड़ के हम किचड़ में क्यों दस है वापिस जाके? अच्छे दिन छोड़ के किचड़ में नहीं जाएंगे वापस? नहीं वापिस नहीं जाएंगे, अब तो और तरक्की पे जाना, और लेवल आगे ऊपर जाना जी बस। भाई साहब किचड़ में ही कमल खिलता है। जी किचड़ में कमल खिलेगा, खिल गया कमल, कमल बहुत ऊपर चलेगा, अब तो सब पीछे रहेगा जी, पीछे रह गए। सब पीछे रहेगा जी। नहीं मिलेगा जी किसी को। अजी किसी को नहीं, किसी को नहीं। वो जोड़ी फिर से बनने वाली है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अजी चाहे चार नहीं सारे आ जाओ, पीछे इंडिया गठबंधन आएगा देखा था, कोई नहीं है जी टक्कर में, ना पड़ो कोई चक्कर में। योगी बाबा देता ना आता है रे दोबारा फिर 2027 में।